देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। तूफान पर सियासत ने देश में चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ ही और भी कई इलाकों में आंधी तूफान से न जाने कितनी ही जाने गई। 40 से ज्यादा लोगों के मृत होने की घोषणा अब तक हो चुकी है और कुदरत का कहर अब भी जारी है। एक तरफ प्रकृति अपने कहर से लोगों के जाने ले रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट ने कुछ ऐसा मोड़ देश की राजनीति को दे दिया है जिस पर सियासत शुरू हो गई है। गुजरात, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, वहां पर भी आंधी तूफान आया, वहां पर भी जाने गई, वहां पर भी जान माल का नुकसान हुआ। गुजरात के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कई इलाके आंधी तूफान से प्रभावित रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के ट्वीट ने हड़कंप मचा दिया है। इस ट्वीट में उन्होंने गुजरात में जो नुकसान हुआ है जान माल का, उसके प्रति दुख जताया, घायलों को, मृतकों को यहां पर राशि देने के वादे किए, इसकी अनाउंसमेंट की, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं कमलनाथ, इनकी ओर से एक ट्वीट आता है जो सियासत को काफी ज्यादा गर्मा जाता है। सवाल यहां ये उठता है कि कमलनाथ ने ट्वीट में गलत कहा ही क्या? अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी तमाम देश के राज्य जो आंधी तूफान से ग्रसित हुए हैं बीते गुरुवार के बाद से, हर जगह के लोगों पर अपनी यहां पर सांत्वना व्यक्त करने के बजाय ट्वीट में एक राजनीतिक यहां पर उन्होंने अपनी ओर से खेलनी शुरू कर दी बाजी और महज गुजरात नाम मेंशन करके, सिर्फ गुजरात का नाम लिखकर वहां के लोगों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त की। कमलनाथ ने जरा भी देरी नहीं की। पीएम मोदी के ट्वीट के तुरंत बाद आता है यहां पर कमलनाथ का ट्वीट, जिसमें वो ये करते हैं कि आप क्या प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात के लोगों के लिए हैं? क्या यहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या चुनाव जिताने के लिए यहां के लोगों ने आपको वोट नहीं दिए? कमलनाथ के ट्वीट को यहां पर ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ट्वीट ने गुजरात में आई आंधी तूफान के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सांत्वना व्यक्त की है, मुआवजे का ऐलान किया है, उसके बाद कमलनाथ के सवालिया तीर खड़े करना जरा भी गलत नहीं है। अपनी खास रिपोर्ट के जरिए ट्विटर पर तूफान की सियासत से जुड़े सभी अपडेट्स हम आपको देंगे, बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या ट्वीट किया, उसके बाद कमलनाथ का क्या ट्वीट आया और कमलनाथ के ट्वीट के तुरंत बाद क्या यहां पर सफाई पेश की गई पीएमओ की ओर से। पीएमओ की ओर से कमलनाथ के ट्वीट के बाद तुरंत एक ट्वीट किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि ना सिर्फ गुजरात बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जितने लोग आंधी तूफान से ग्रसित हुए हैं उन्हें भी 2-2 लाख का यहां पर मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 50-50 हजार की राशि दी जाएगी। लेकिन अगर ये प्लानिंग पहले से थी, अगर आंधी तूफान से ग्रसित हर इंसान पर इस तरीके की मेहरबानी दिखाई जाने वाली थी, तो मोदी जी ने अपने ट्वीट में महज गुजरात का जिक्र क्यों किया? अपने ट्वीट में उन्होंने सिर्फ गुजरात का नाम क्यों लिखा? ये सियासत जो चुनाव पर होने वाली है, सवाल यहां ये उठता है कि इसे जन्म तो इस बार मोदी जी की ओर से ही दिया गया है। कमलनाथ की यहां पर तंज जो उन्होंने कसा है, इसमें जरा भी खोट नजर नहीं आता, क्योंकि क्या प्रधानमंत्री आप सिर्फ गुजरात के हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों से आपका कोई वास्ता नहीं है। ये चुनावी जंग जो ट्विटर पर हो रही है, इससे सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, कौन सा ट्वीट मोदी जी की ओर से आया, इस ट्वीट पर वार करते हुए कमलनाथ ने क्या कहा और कमलनाथ के रिएक्शन पर पीएमओ की ओर से कौन सा एक्शन लिया गया। डालिए नजर इस खास रिपोर्ट पर। देश भर में बारिश, आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से राज्यों में अभी तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति बुधवार तक रहेगी। वहीं चुनावी प्राकृतिक आपदा पर राजनीति गर्मा गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में घायलों और मृतकों के लिए दुख जताया, मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन सिर्फ गुजरात के लिए। पीएम मोदी के ट्वीट को आप इस वक्त देख रहे होंगे किस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट में मुआवजे का ऐलान केवल गुजरात के लोगों के लिए किया। मोदी के इस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ऐसा सवाल उठाया जो फिलहाल आम जनता के जहन में भी आ रहा है। कमलनाथ ने सवाल उठाया जिसके घंटे भर बाद पीएमओ का जवाब आया। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रूबरू करवाते हैं हम सीधे कमलनाथ के उस हमले से जो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर किया। कमलनाथ ने यहाँ पर कहा, मोदी जी आप देश के पीएम हैं, ना कि गुजरात के। एमपी में भी बेमौसम बारिश व तूफान के कारण आकाशीय बिजली गिरने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आपकी संवेदनाएं सिर्फ गुजरात तक सीमित हैं। भले ही यहाँ आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन लोग यहाँ भी बसते हैं। कमलनाथ द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद ट्विटर पर लगातार लोग उन्हें सपोर्ट करने लगे और पीएम मोदी को कई लोगों ने निशाने पर लिया। गुजरात में सियासत को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर लोगों ने सवाल उठाए और ये भी कहा कि अब आपको गुजरात में रैली करनी है तो आपको वहीं की जनता के प्रति संवेदनाएं रहेंगी, आपको वहीं की जनता ठीक लगेगी। जिन सब के बाद यहाँ पर पीएमओ की ओर से तुरंत एक ट्वीट आया जिसमें लिखा गया, बेमौसम बारिश और तूफान के कारण जान गंवाने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और अन्य राज्यों के लोगों को 2-2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये ट्वीट भले ही पीएमओ की ओर से आ गया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने ट्वीट में गुजरात के लोगों के लिए अपनी सांत्वना दिखाई, उसने राजनीतिक गलियारों में वाकई पूरी तरह से हलचल पैदा कर दी है। हर कोई फिलहाल यही सोच रहा है कि देश के प्रधानमंत्री से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी गलती भला कैसे कर बैठे। खैर अब देखना होगा ये सियासत और कितनी गर्माती है और लोकसभा चुनाव 2019 को किस नए मोड़ पर ले जाती है। दुख होता है ये देखकर कि एक कुर्सी पर जो बैठे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो ऐसी भूल कर बैठते हैं और इसके बाद भूल को सुधारा भी उन्होंने, लेकिन सुधार पर तो बाद में नजर डालेंगे। ऐसी भूल चूक हुई ही क्यों, ये सवाल यहाँ पर उठता है। इसी के साथ एक सवाल यहाँ पर हम छोड़कर जाएंगे, क्या केवल गुजरात में विकास, गुजरात के लोगों से हमदर्दी बीजेपी को 2019 में सत्ता पर लाकर रख देगी? क्या केवल गुजरात में जो लोग आंधी तूफान से ग्रसित हुए हैं उनको मुआवजा देकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराएगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बात को स्वयं मोदी जी कब तक समझते हैं, कितनी बखूबी समझते हैं और ऐसी गलतियां भविष्य में ना हो इसकी कितनी कोशिश करते हैं, ये सवाल यहां पर उठता है। और ये देखना फिलहाल चुनावी त्योहार में, चुनावी उत्सव में दिलचस्प होने वाला है। कमलनाथ की ओर से किए गए ट्वीट के बाद, उनकी ओर से किए गए वार के बाद भले ही पीएमओ की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया हो, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन मात्र सवालों पर पूर्ण विराम नहीं लगा सकता, क्योंकि चूक तो हुई है। आज अगर मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, 2014 में अगर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को अपने नाम किया है, तो इसका क्रेडिट देश की पूरी जनता को जाता है, क्योंकि महज गुजरात की जनता के वोट ने ना तो पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, ना ही केवल गुजरात की जनता ने भाजपा को 2014 का चुनाव जितवाया है। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।